खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां लालू बिजली घर का मामला है। वहीं आपको बता दें, एक मास्टर इतना परेशान है, वो शिकायत करते करते घनचक्कर बन गया, मगर उसकी शिकायत का निस्तारण आज तक नहीं हुआ। आपको बता दें, यह वह मास्टर है जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। आपको यह भी बता दें, आप एमडी ऑफिस में भी जेई के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं, मगर आपको बता दें कि किस तरीके से लगातार उसको प्रताड़ित करने का काम जेई लालू बिजली घर कर रहे हैं। वहीं हमने बात करना चाहा उनसे, तो उन्होंने साफ कर दिया कि मैं अपने लिखित स्पष्टीकरण में मेरे पास लेटर आएगा तो उसका जवाब मैं बखूबी देना जानता हूं। हमने जब बात की एसडी अभिषेक सिंह राठौर से, तो उन्होंने कहा कि मुझे मामले की जानकारी नहीं है, जानकारी करने के बाद इस मामले को निस्तारण करने का काम करूंगा। वहीं इस पूरे प्रकरण पर उस बुजुर्ग मास्टर का क्या कुछ कहना था, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा व नरेंद्र सिंह की इस खास रिपोर्ट में। और महोदय, मैं बिजली विभाग से पीड़ित व्यक्ति हूँ और मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम आज मेरी कोई नहीं सुन रहा है। उस परिस्थिति में आप लोग इकट्ठे होकर मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। महोदय, मैंने 12 जुलाई 2019 को अपनी पत्नी के नाम से एक कॉमर्शियल कनेक्शन ककरू स्थित स्कूल पर लिया था। जो कनेक्शन कॉमर्शियल लिया था, उसके लिए जब हमारी रसीद कट गई, कनेक्शन पास हो गया, तो मैंने निवेदन किया बिजली विभाग के कर्मचारियों से कि क्या मैं कनेक्शन डाल सकता हूं, डोरी डाल सकता हूं। तो उन्होंने ये कहा कि आप अपनी डोरी नहीं डाल सकते, हमारा कर्मचारी आएगा जो आकर के वहां पर एक मीटर लगाएगा और डोरी डलवाएगा, उसके बाद आपका कनेक्शन चालू होगा। इसके लिए बार बार बिजली फीडर लालू के चक्कर काटता रहा और मेरा कनेक्शन नहीं डाला गया। इसमें करीबन 8-9 महीने गुजर गए। इसके बाद यह हुआ कि संपूर्ण देश में महोदय, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया और संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त कार्यक्रम बंद हो गए। उसमें चाहे रेल हो चाहे बस हो, सब कुछ बंद हो गया, स्कूल भी बंद हो गया और हमें निश्चिंत होकर बैठ गया कि अब तो कनेक्शन चालू ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं 24 तारीख 11 महीना 2020 को लालू फीडर जाकर के मैंने पता किया कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ऊपर विभाग द्वारा कोई बिल जारी कर दिया गया हो। लेकिन वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये कनेक्शन का बिल नहीं भरा जाएगा, ये कनेक्शन चालू नहीं है। इससे मेरा मन और निश्चिंत हो गया और मैं निश्चिंत होकर बैठ गया कि कोई किसी प्रकार का बिल मेरे ऊपर जारी नहीं है। जब पिछले 2022 के दिसंबर के पहले सप्ताह में लालू फीडर से कर्मचारी आया और उसने कहा कि आपने क्या कोई कनेक्शन लिया था। इस पर मैंने कहा हाँ, कनेक्शन तो लिया था। तो बोले आप उसका बिल भरिए। तो बिल का आएगा साहब, कनेक्शन आपने डाला नहीं, मीटर आपने लगाया नहीं, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं डाला, कुछ भी नहीं हुआ। तो कहते उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसा है, कहते आप जाकर फीडर मिल लीजिए, वहाँ पर संबंधित जो जेई साहब है आपका निपटारा कर देंगे, आप उनसे मिल लीजिए और वो आपका पिछला कनेक्शन का बिल माफ़ कर देंगे, आगे मीटर लगा देंगे और जो है आपका बिल का ये निस्तारण हो जाएगा। तो इसके लिए मैं तुरंत दौड़ा आनंद फानन में लालू फीडर पर गया। वहाँ पर जेई राजेंद्र सिंह मिले और मैंने जाकर अपनी समस्या उन्हें बताई। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कहते हैं कि पहले तो उन्हें धमकाया कि आपको बिल देना पड़ेगा, कनेक्शन आपने लिया है। तो मैंने जो उन्हें बताया साहब देख लो, किसी से दिखवा लो, इन्वेस्टिगेशन करा लो, जांच करा लो, जब आपकी बिजली मैंने जलाई नहीं तो मैं बिल देने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं बिल नहीं दे पाऊंगा, किसी भी तरह में गरीब आदमी हूँ, इतने दिन का बिल नहीं दे पाऊंगा। हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे और आप सबसे पहले कनेक्शन लगवाइए। तो वहाँ से उन्होंने कर्मचारी भेजा और कनेक्शन प्रथम सप्ताह में लगवा दिया गया और डोरी बंधवा दी उन्होंने। और डोरी बंधाने के बाद तुरंत उसकी वीडियो बना दी ताकि शो हो जाए कि मेरा कनेक्शन पड़ा हुआ है। 2 दिन कनेक्शन चलने के बाद 9 दिसंबर 2022 कनेक्शन को काट करके वहीं पर डोरी बांध दी और जो है कहते हैं बिजली सप्लाई बंद हो गई, मीटर फिर भी नहीं लगाया। जब मैंने उनसे कहा कि महोदय कहते हैं मीटर लगा, मैंने सोचा मीटर की वजह से इन्होंने सप्लाई बंद कर दी, मीटर लगा के जब सप्लाई देंगे तो उन्होंने कहा आपका कनेक्शन चालू नहीं होगा, सबसे पहले आप पैसे जमा करिए। मैंने कहा साहब कल तक तो आप ये कह रहे थे कि हम मीटर लगाएंगे। तो बोले नहीं साहब। इसके लिए फिर मैं एसडीओ कार्यालय गया और वहाँ गया, फिर जेई के पास गया, फिर एसडीओ कार्यालय, इसमें 4 महीने का समय मैंने बिता दिया और किसी ने मेरी समस्या कोई समाधान नहीं किया। कहते वहाँ के तो उल्टा ये और पता चला कि वहाँ मेरे एक फर्जी मीटर लगा दिया गया है, उसका मीटर नंबर भी है कहते हैं
और फर्जी मीटर लगातार रीडिंग भी हर महीने दे रहा है, जिसका बिल बन रहा है मेरे ऊपर कहते हैं। तो मैंने निवेदन की, भाई देखो मीटर दिखाइए कहाँ है, एक मीटर की रिसीविंग मिलती है वो मुझे नहीं मिली, तो वो रिसीविंग दिखाइए किसने रिसीव किया, कहाँ मीटर लगा। बोले आप बकवास बंद करें, मूड खराब नहीं करें, ये सब कोई मैटर नहीं है, हम कब लगाएं क्या लगाएं, कोई तुम खुद आओ, जो तुम्हें ज़रूरत थी आपको रीडिंग वो देंगे कहते हैं रिसीविंग। तो ठीक है सर। इसके बाद उन्होंने जहाँ धमकाया, फिर 30 अप्रैल 2023 को सुबह फीडर से एक फ़ोन आया, बताया कि एसडीओ साहब बोल रहे हैं और आपको बुला रहे हैं और आप कुछ अंशदान जमा कर दीजिए, करा देंगे और आपका कनेक्शन चालू करा देंगे और पिछला माफ़ करा देंगे। तो मैंने कहा एसडीओ साहब महोदय, मैं 30 तारीख को जब वहाँ गया तो एसडीओ साहब का नाम बताया, तो वहाँ एसडीओ साहब तो नहीं मिले। उन्होंने कहा आप कह गए आपका ये सब बिल माफ़ करा देंगे, आपको थोड़ा भर दीजिए और आगे आपका कनेक्शन चालू करा देंगे। उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर जो उन्होंने दबाव बनाना चालू कर दिया, या तो आपको जेल भेज देंगे अन्ना आप पूरा भर दो। तो मैंने शेष बचा 33,000 रुपये और भर दिए, 32,900 रुपये 14 जून 2023 को भर दिए और कनेक्शन चालू करने के लिए मिन्नतें प्रार्थना लगातार करने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने 20 दिन मुझे फिर दौड़ाया, वहाँ पर एक मीटर रीडर था गौतम करके, उसको बुलाया, उन्होंने कनेक्शन चालू कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। 27 जून को मुझे बताया कि आपका कनेक्शन हमने पीडीसी कर दिया, आप घर जाइए, दिमाग खराब मत करिए, नया कनेक्शन ले लो। और जो कहते हैं इसके लिए दबाव बनाए, बोले 1.25 लाख आपका मेंटेनेंस बैठेगा। सब मैं एसडीओ साहब जेई साहब कर आया। फिर जाकर के मैं अभी मंगल 19 तारीख को एमडी साहब के कार्यालय में जाकर के जन चौपाल में मिला, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब मैंने परसों जो है कहते हैं शिकायत अपनी जाकर के मुख्यमंत्री के महोदय के पोर्टल पे भी कराई है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। और आज की भीषण गर्मी में सर छोटे छोटे विद्यालय में अनाथ बच्चे फ्री पढ़ाता हूँ, विकलांग बच्चे फ्री पढ़ाता हूँ मैं, और उनकी स्थिति देखकर ऐसा लगता है किसी बच्चे के साथ यदि कोई दुर्घटना होती है सर तो मैं क्या कर लूँगा। ऐसी स्थिति मुझे लगता है मुझे जाकर के डीएम साहब के कार्यालय पे आत्महत्या करने लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तो वैसे ही मर गया यदि किसी बच्चे के साथ कुछ भी हो गया। इतनी भीषण गर्मी है, इसलिए यदि मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है और किसी वर्ग विशेष का होने के कारण मुझे बहुत उपेक्षित किया जा रहा है, मुझे पीड़ित किया जा रहा है और मुझे एक तरीके दंडात्मक मेरा उत्पीड़न और कार्रवाई की जा रही है। जेई इस समय वहाँ पर कितने राजेंद्र सिंह जेई हैं कितने, और जो इस चक्कर में है कि 50,000 रुपये लेकर के नया कनेक्शन ये मेंटेनेंस के नाम पर 1.25 लाख के करीब बता रहे हैं। आपका जब लट्ठा है पहले 40 मीटर के अंदर, वो दूर कैसे आप कैसे लट्ठा 70 मीटर पर लग रहा है मुझे कितने, तो वो भी नप पा लिया उन्होंने दोबारा, एक दिन में 4-4 बार नाप पाई कितने। अभिषेक राठौर एसडीओ साहब हैं, ठीक है, और दोनों को ऐसा लगता है मिली भगत है, वो बार बार कहे एसडीओ साहब से जाके मिल लो आपका काम हो जाएगा, कुछ बीच में फैसला हो जाएगा कितने। अब बताओ मैं 50,000 रुपये 40,000 वहाँ दे चुका और फिर वो 85,000 रुपये शायद चाह रहे हैं कि मैं कहीं से उन्हें रिश्वत के रूप में दे दूँ तब मेरा कनेक्शन चालू करेंगे, तो मैं तो वैसे ही मर गया साहब कहते हैं। ऐसी स्थिति मेरे पास कोई न्याय का रास्ता नहीं है सिवाय मरने के, इसलिए मैं तो केवल आत्महत्या ही कर लूँगा यदि मुझे न्याय नहीं मिला, क्योंकि यदि स्कूल में कोई बच्चा मरता है छोटा तो भी मर गया और मैं तो मर ही गया। इसलिए यदि मुझे न्याय मिलता है तो आप लोगों के द्वारा मिलता है, अन्यथा मेरा तो जीना बेकार हो गया साहब।